वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो में हर्निया के बारे में जानेंगे। हर्निया क्या होता है, कैसे होता है, ये कैसे काज करता है, इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, डायग्नोसिस निदान कैसे किया जाता है और लास्ट में हम नर्सिंग प्रोसीजर के बारे में हम इसके जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीसन से। क्या है हर्निया? इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच एन ऑर्गन और बॉडी पार्ट मिसप्लेस्ड और परट्रूड इनटू द अनदर ऑर्गन और कैविटी। हर्निया में क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो पार्ट होता है या कोई भी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, अपने जगह से दूसरे जगह अलग मतलब चला जाता है, मिसप्लेस हो जाता है या प्रोट्रूड कर जाता है। वहाँ पे जो है वो क्या, एक उभार टाइप का दिखने लग जाता है। नेक्स्ट इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स क्या है, ये मेनली 6 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है इंग्वाइनल हर्निया, सेकंड फीमोरल हर्निया, थर्ड अम्बिलिकल हर्निया, फोर्थ इंसिजनल हर्निया, फिफ्थ एपिगैस्ट्रिक हर्निया और सिक्स्थ हियाटल हर्निया। तो हम एक एक करके सारे टाइप्स को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले है हियाटल हर्निया। हियाटल हर्निया क्या होता है? इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ स्टोमक दो द ओपनिंग ऑफ डायफ्राम फ्रॉम विच नॉर्मली इसोफेगस पास्ट इन एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द चेस्ट कैविटी। इसमें क्या होता है हियाटल हर्निया में, नॉर्मली जो है सो हमारा जो स्टोमक है वो कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसोफेगस जो होता है वो क्या होता है कि उसका कुछ पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, डायफ्राम को क्रॉस करके हमारे थोरेसिक कैविटी में, ऊपर वाले कैविटी में, ऊपर वाले गुहा में चला जाता है। जैसे हम डायग्राम से यहाँ दिखा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हो गया हमारा इसोफेगस, ये है स्टोमक, ये नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल इसोफेगस एंड स्टोमक है ये डायग्राम में। लेकिन इसमें क्या है कि ये हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम को क्रॉस करके जो हमारा इसोफेगस है वो ऊपर चला गया है। कहाँ चला गया है? ये हमारा थोरेसिक रीजन हो गया और ये कौन सा रीजन है, हमारा एब्डोमिनल रीजन है। तो ये जो है सो क्या किया है, यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर चला गया है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम हियाटल हर्निया कहते हैं। इसमें भी क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है रोलिंग हर्निया। इन दिस केस अपर पार्ट ऑफ स्टमक ब्लग अप द डायफ्राम बट इसोफेगस एंड स्टमक जंक्शन स्टे इन द एब्डोमेन। रोलिंग हर्निया में क्या होता है कि ये डायफ्राम के ऊपर जो है स्टमक का कुछ ही पार्ट जाता है, जबकि इसोफेगस और स्टमक जो होता है सो मतलब एब्डोमेन कैविटी में ही होता है, बस थोड़ा सा एब्डोमेन कैविटी का पार्ट जाता है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग हर्निया। इसमें क्या होता है, इन दिस केस अपर पार्ट ऑफ स्टमक एंड जंक्शन बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक पास तो डायफ्राम। इसमें क्या होता है कि स्टमक का कुछ पार्ट, अपर पार्ट, और ये जो जंक्शन जहाँ पे इसोफेगस और स्टमक मिलता है उसका जंक्शन, वो कुछ उसका कुछ भाग जो है सो कहाँ चला जाता है, ऊपर डायफ्राम के ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड हर्निया। मिक्स्ड हर्निया में क्या होता है कि इन दिस केस ऑलमोस्ट स्टमक पास इनटू चेस्ट कैविटी बट इन रेयर। मिक्स्ड हर्निया में क्या होता है कि इसमें स्टमक का मैक्सिमम भाग जो है सो डायफ्राम के ऊपर चला जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, ऐसा कंडीशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये हो गया स्लाइडिंग हर्निया, जिसमें क्या है कि ये इसोफेगस जंक्शन ऊपर चला गया है। नेक्स्ट है ये हियाटल रोलिंग हर्निया था, इसमें ये जंक्शन ऊपर गया है और ये कुछ पार्ट गया है ऊपर, और इसमें सारे का सारा मिक्स्ड हर्निया में सारे के सारे पार्ट ऊपर गया हुआ है। तो हमारा हियाटल हर्निया क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया क्या है? ए फीमोरल हर्निया इज द प्रोट्रूशन ऑफ ए विस्कस फ्रॉम द एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी दो द फीमोरल रिंग इनटू द फीमोरल कैनाल। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फीमोरल कैनाल होता है, फीमोरल रिंग एक पाया जाता है जो कि कहाँ पे होता है, हमारे जांग के पास होता है। तो उस रिंग से क्या क्रॉस करता है, आर्टरी वेन जो हमारा ब्लड सप्लाई करता है वो मतलब उस होके क्रॉस करता है। उस में जो है अगर प्रोट्रूशन हो जाता है फीमोरल हर्निया का, उसका साइड देखिए, ये है हमारा फीमोरल हर्निया का साइट है। तो इसमें क्या होता है, ये डायग्राम से हम बताते हैं।
इसमें जो है सो ऊपर का जो ऑर्गन होता है, जैसे हमारा इंटेस्टाइन हो गया या फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल कैविटी का फ्लूइड सब जो हो गया, वो क्या होता है फीमोरल रिंग के द्वारा वो नीचे आके क्या होता है यहाँ पे प्रोट्रूड कर जाता है, उभार टाइप का दिखने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं, फीमोरल हर्निया कहते हैं। द पेरिटोनियल हर्निया सैक में कंटेन पेरेंटल फैट, ओमेंटम, स्मॉल बॉवेल और अदर स्टर, मतलब ये सब उसमें पाया जाता है। क्लियर। फीमोरल रिंग क्या होता है वो इसमें देख सकते हैं। फीमोरल रिंग में मतलब कि हमारा वेसल्स क्रॉस करता है उसको के, उसी का फीमोरल रिंग का लेयर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ओमेंटम हो गया या हमारा पेरिटोनियल कैविटी का जो फ्लूइड होता है वो सब क्या हो जाता है वहाँ पे आके उसमें मतलब उभार प्रोट्रूड कर जाता है, उभार उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनग्वाइनल हर्निया, थर्ड टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें एब्डोमिनल ऑर्गन मुख्यतः आंत का एक भाग पुरुष में इनग्वाइनल रिंग जो विर्सन स्क्रोटम एवं उदर के मध्य होती है को पार करके नीचे स्क्रोटम में आ जाता है। ये क्या होता है, इसमें एब्डोमिनल ऑर्गन जो हमारा होता है, जैसे कि मुख्यतः आंत का जो कुछ भाग होता है वो क्या होता है इनग्वाइनल रिंग, जो कि मनुष्य में पाया जाता है, ये मेल में होता है, पुरुष में पाया जाता है। तो इनग्वाइनल रिंग में जो होता है क्या करता है, वो स्क्रोटम के मध्य में होता है, वो हमारा एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच में होता है, जिसके द्वारा क्या होता है हमारा एब्डोमिनल से जो भी ये वेसल्स या भी कोई भी में नर्व्स जो आते हैं वो क्या होता है इससे जुड़े होते हैं स्क्रोटम से। तो उसमें क्या हो जाता है, वो अगर कमज़ोर हो जाता है, वो रिंग जो इनग्वाइनल रिंग है वो अगर कमज़ोर हो जाता है तो क्या होता है हमारा स्टोमक का, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, आंत का जो कुछ भाग है वो क्या होता है इनग्वाइनल रिंग होके कहाँ चला आता है, हमारे स्क्रोटम में चला आता है। इसलिए जो है तब वहाँ पे क्या होता है प्रोट्रूशन कर जाता है वहाँ पे, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं इनग्वाइनल हर्निया। इसको हम डायग्राम में बता देते हैं। जैसे ये क्या है, ये इनग्वाइनल कैनाल है, और ये जब कमज़ोर हो जाता है इनग्वाइनल रिंग तो एब्डोमिनल कैविटी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस होके क्या होता है यहाँ स्क्रोटम में चला आता है। चलिए, इसको मुख्यतः मतलब पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है असेंडिंग इनग्वाइनल हर्निया, जिसमें क्या होता है टेस्टिस उदर गुहा पहुंच जाता है, मतलब इसमें टेस्टिस ही जो है स्क्रोटम से ऊपर चला जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। और डिसेंडिंग इनग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, इसमें आंत का जो भाग होता है वो इनग्वाइनल रिंग होकर कहाँ चलाता है, स्क्रोटम में चलाता है। क्लियर, डायग्राम से हो गया क्लियर यहाँ। नेक्स्ट है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया क्या होता है, एन अम्बिलिकल हर्निया अकर्स व्हेन पार्ट ऑफ बowel और फैटी टिश्यू पुश थ्रू ए वीक स्पॉट इन द एब्डोमिनल वॉल नियर द नेवल। इसमें क्या होता है, हमारे जो नाभि होता है, नाभि के पास का जो लेयर होता है, एब्डोमिनल वॉल होता है, वो अगर जब कमज़ोर हो जाता है तो उस पर जो हमारा इंटेस्टाइन है या एब्डोमिनल के अंदर का जो भी ऑर्गन है वो अगर प्रेशर लगाता है तो उससे क्या होता है, एक वीक स्पॉट, कमज़ोर वाल होने के कारण वहाँ पे क्या हो जाता है, एक पोर्ट्यूशन उत्पन्न हो जाता है वहाँ पे। फैट टिश्यू ये सब क्या होता है जब प्रेशर देता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोट्यूशन उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। अम्बिलिकल हर्निया आर द सेकेंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हर्निया इन एडल्ट। एडल्ट में जो है दूसरा सबसे मुख्य कारक है हर्निया का, कौन सा, तो अम्बिलिकल हर्निया। दे अकर विद इन 3 सेंटीमीटर ऑफ ए पर्सन नेवल आइदर अबव और बिलो इट। ये जो है सो किसी भी पर्सन, किसी व्यक्ति का जो नेवल होता है, नाभि जो होता है, उससे 3 सेंटीमीटर नीचे या ऊपर या किसी भी साइड ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी नेवल से 3 सेंटीमीटर आसपास में ये हो सकता है। नेक्स्ट है इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया क्या है, इसमें नाम में से इंसिजन मतलब क्या, कट लगाने से या कोई भी चीज़ कट लगने से उसके बाद जो क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिजनल हर्निया। जैसे इंसिजनल हर्निया कैन डेवलप आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। जब जो है एब्डोमिनल में सर्जरी, अगर कोई भी प्रकार का एब्डोमिनल का सर्जरी होता है तो उससे ये डेवलप होता है। दे हैपन आफ्टर अप टू 15 to 20% ऑफ एब्डोमिनल ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंसिजन। यह जो है सो 15 से 20% जो एब्डोमिनल ऑपरेशन के कारण होता है उसमें जो इंसिजन लगाया जाता है। जब जो है सो जैसे डिलीवरी में ही अगर जिसका सीजरियन डिलीवरी होता है LSCS, तो उसमें अगर सही ढंग से जो है सो वो टाका जो दिया जाता है वो अगर नहीं जुड़ पाता है तो वहाँ पे अगर जब जो है सो प्रोट्रूड कर जाता है अंदर का ऑर्गेन्स, जैसे इंटेस्टाइन ही हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन या कोई भी इंटेस्टाइन, तो उसके कारण जो प्रोट्रूशन उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं,
इंसिजनल हर्निया। नेक्स्ट है इपिगैस्ट्रिक हर्निया। इपिगैस्ट्रिक हर्निया इज ए लंप इन द मिडिल लाइन बिटवीन आवर बेली एंड स्टार्नम विच कैन काउज पेन। इपिगैस्ट्रिक हर्निया क्या होता है? ये जो होता है सो एक लंप बनता है। कहाँ पे लंप बनता है? तो हमारा जो मिडिल लाइन होता है, किसी का मिडिल लाइन, ये बेली मतलब कि नेवल जो है वो, और हमारा जो ब्रेस्ट बोन स्टार्नम है उसके बीच का जो मिड लाइन होता है उस बीच में ये एक पेन क्रिएट करता है, वहीं पे हर्निया ये होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इपिगैस्ट्रिक हर्निया। हम डायग्राम से दिखा देते हैं, 1 मिनट। ये यहाँ पे हम सारा डिस्कस किए। जैसे हियाटल हर्निया में क्या होता है? हमारा ये एब्डोमिनल रीजन का जो पार्ट होता है वो कहाँ चला जाता है? थोरेसिक रीजन में हो जाता है। ये हमारा हो गया अम्बिलिकल, ये नेवल के पास जो होता है। ये हमारा वेंट्रल है, मतलब कि ये जो अभी हम इपिगैस्ट्रिक पर है सो इपिगैस्ट्रिक हर्निया यहाँ वेंट्रल के पास होता है। ये स्टार्नम और हमारे अम्बिलिकल के बीच में होता है। और यहाँ हो गया इनग्वाइनल हर्निया, और यहाँ पे होता है फ्यूमोनल हर्निया। ये सब अलग अलग साइट्स हैं सभी हर्निया जो भी हम पढ़े हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके इटियोलॉजी के बारे में, मतलब कारण कैसे कैसे ये क्रिएट होता है। तो इसमें सबसे पहले है पूर्व में की गई कोई सर्जरी। पूर्व में अगर कोई सर्जरी किया गया हो उसके कारण हो सकता है मोटापा, ओबेसिटी, सिजेरियन प्रसव, सिजेरियन तरीके से अगर प्रसव होता है उसमें, पेट में चोट लगना ट्रॉमा के कारण, हैवी वेट लिफ्टिंग, अगर जो अधिक वेट उठाता है कोई उससे हो सकता है, सीवियर माल न्यूट्रिशन, अत्यधिक कुपोषण शिकार होने से भी हो सकता है। नेक्स्ट है एनी एब्डोमिनल कैंसर, या एब्डोमिनल में कोई भी प्रकार का कैंसर है, ट्यूमर का निर्माण हुआ है, उससे हो सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स का डिस्ट्रॉफी अगर होता है, मसल्स का साइज अगर इंक्रीज कर जाता है उससे डिस्ट्रॉफी मतलब कि एबनॉर्मल तरीके से मसल्स का साइज अगर बढ़ जाता है तो भी हो सकता है। नेक्स्ट ओल्ड एज, बुढ़ापा, साइकिल चलाने से इनग्वाइनल रिंग को आघात लगना, या अगर साइकिल चलाने से इनग्वाइनल रिंग डैमेज हो जाता है उसके कारण भी हो सकता है। अधिक कार्य या व्यायाम करना, और अधिक काम और व्यायाम जो करते हैं उससे भी ये हो सकता है। अब इसमें लक्षण क्या क्या दिखेंगे हमें? तो लक्षण में है हर्निया की जगह पर पेन होना। जहाँ पे हर्निया हुआ, जहाँ पे हर्निया का साइट है वहाँ पे क्या होगा? अत्यधिक पेन होगा उस जगह पे। अंग भाग का बाहर निकलना, और क्या होगा? प्रोट्यूशन होगा, मतलब अंग भाग वहाँ पर क्या होगा? और अंदर का जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा? बाहर उभार क्रिएट करेगा, दिखेगा। चलने फिरने में समस्या, चलने फिरने में समस्या होगा। डिसअपनिया, सांस लेने का कठिनाई होगी। वोमिटिंग होगा, उल्टी होगा। स्ट्रेस, तनाव में रहेगा। और पेरिटोनियल इरिटेशन होगा, डिप्रेशन होगा, चिंता होगा। नेक्स्ट है हियाटल हर्निया में इपिगैस्ट्रिक पेन एवं वोमिटिंग होती है। और हियाटल हर्निया में क्या होता है? इपिगैस्ट्रिक पेन और वोमिटिंग भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम इसके डायग्नोसिस के बारे में हम यानी इसके लिए हम क्या क्या निदान करते हैं, क्या क्या टेस्ट करते हैं, क्या क्या टेस्ट इसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन हम करेंगे पेशेंट का। हिस्ट्री कलेक्शन में हम उसके पूरे मतलब उसका पुराना जितने भी इलाज या कुछ भी है उसके बारे में हम जानेंगे, उसके फैमिली के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हम उसके हेड टू टो एग्जामिन करेंगे, पालपेट करके, इंस्पेक्शन करके, परकसन करके और ऑस्कल्टेशन करके। ये सब गतिविधि द्वारा हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। बॉडी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक्सरे करेंगे बेरियम वाला जिसमें अच्छे से उसका मतलब एक्सरे फुटेज दिखाए। अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, बायोप्सी करेंगे, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी और एमआरआई। ये सब जो है सो हम डायग्नोसिस इसके लिए हर्निया के लिए करेंगे। नेक्स्ट है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकली इसका मैनेजमेंट कैसे हम करेंगे तो देखते हैं। पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। अगर पेन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हम कौन सा मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे? उसे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में कौन कौन सा मेडिसिन हम उसे दे सकते हैं? तो पैरासीटामोल और ट्रामाडोल। पैरासीटामोल और ट्रामाडोल हम उसे एनाल्जेसिक के रूप में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर सीवियर पेन होता है तो सीवियर पेन होने पर हम क्या देंगे? उसे ओपॉइड्स भी दिए जा सकते हैं। ओपॉइड्स में जैसे मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक पेन को कम करने के लिए एंटासिड्स लाइक पेंटोप्राजोल 40 mg एवं एरेनिटाइन प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है तो उसके लिए हम कौन सा मेडिसिन देंगे? तो पेंटोप्राजोल 40 mg का और एरेनिटाइन प्रोवाइड किए जाते हैं इसके लिए।
अगर गैस बन रहा है एंटी। तो नेक्स्ट है एंटीबायोटिक यूज्ड इफ़ द पेशेंट हैज़ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। अगर पेशेंट को स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, जो कि हम जैसे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, हम अम्बिलिकल हर्निया को ही स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं, जिसमें वाल कमजोर होता है, उसके कारण जो मतलब प्रोट्रूड वहाँ पे उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया भी कहते हैं, अम्बिलिकल हर्निया को ही। तो उसके लिए हम कौन सा देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। नेक्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा देंगे, तो हम IV देंगे सेफोजीटीन का, मतलब जिसका नाम मेफोक्जीन है, 1 ग्राम 6 से 8 घंटा पे। और कैप्सूल देंगे एम्पिसिलिन का 250 से 500 mg 6 घंटा पे। ये हमारा एंटीबायोटिक हो गया। अब नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके लिए हम सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, किस सर्जरी के द्वारा इसका मरम्मत किया जाता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हर्निया साइट पर मरम्मत की जाती है या फिर इसे मजबूत बनाने के लिए टाँके लगाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जहाँ पे मतलब सर्जरी में इसमें क्या किया जाता है, जहाँ पे हर्निया है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, मजबूत तरीके से टाँके लगाया जाता है, जिससे क्या वो प्रोट्रूशन जो होता है, प्रोट्रूड जो ऑर्गन कट जाता है, वो अपने स्थान पे पुनः फिर से चले जाते हैं। और इसका स्पेशल पॉइंट है ये सर्जरी का, 2 टाइप का, एक सुचरिंग में निसैन सर्जरी और सर्जिकल रिपेयर में हर्नियोपैथी कहलाती है, हियाटल हर्निया के लिए। और नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, एक नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें होता है। तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में है टस इनग्वाइनल हर्निया। ये क्या होता है, ए पैड मेड विथ फिल्म मटेरियल डैट विथ विल हेल्ड इन प्लेस ओवर द हर्निया। इसमें क्या किया जाता है कि एक पैड जो कि फिल्म का बना हुआ होता है, फिल्म मतलब कि एक कह सकते हैं गॉज टाइप का होता है, थोड़ा मजबूत होता है, तो उसे जो है हर्निया साइड पर डाल के विथ बेल्ट टू कीप द, और उस पे ऊपर जो है सो बेल्ट लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो प्रोट्रूड किया हुआ होता है ऑर्गन, वो अपने स्थान पे पुनः जाके चला जाता है। चलिए नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके लिए हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें 2 तरीके से हम करते हैं, एक प्री ऑपरेटिव और एक पोस्ट ऑपरेटिव। मतलब एक ऑपरेशन, इसमें तो ऑपरेशन ही होना है, जितने भी हर्निया होते हैं, हर्निया को हम ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सो मतलब प्री ऑपरेटिव केयर क्या देंगे, सबसे पहले हम प्री ऑपरेटिव केयर देखते हैं। तो इसमें है रोगी के सभी इन्वेस्टिगेशन नोट आदि फाइल में क्रम में लगा दिए जाते हैं। मतलब रोगी का जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया गया है, डायग्नोसिस किया गया है, सारा उसका जो मतलब रिपोर्ट है, उसे एक क्रम वध में लगा देते हैं, स्टेप वाइज एक फाइल में लगा देते हैं। नेक्स्ट है रोगी को सर्जरी से 6 घंटे पहले से खाली पेट NPO रखा जाता है। और रोगी को जो है सो सर्जरी से पहले से ही 6 घंटा पहले से ही उसको जो है NPO, मतलब कुछ नहीं उसे खिलाने के लिए दिया जाता है। NPO खाली पेट रखा जाता है। NPO का फुल फॉर्म नील पर ओरल, मुंह से उसे कुछ नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है रोगी को संपूर्ण प्रोसीजर समझाकर रिटन कंसेंट प्राप्त किया जाता है, इसे फाइल में लगाया जाता है। और रोगी को पूरा प्रोसीजर, मतलब जो भी प्रक्रिया उसके साथ होने वाला है, मतलब हर्निया का जो सर्जरी होने वाला है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या नुकसान है, वो सारा चीज़ उसे समझा के और समझाकर उससे रिटन कंसेंट, उससे लिखित रूप में लेना है और उसे फाइल में लगाना है। यदि रोगी 18 वर्ष से कम है तो पेरेंट गार्जियन का सिग्नेचर लिया जाता है। अगर रोगी जो है, पेशेंट जो है सो 18 वर्ष से कम का है, तो उसमें उसके पेरेंट या गार्जियन को समझा करके उससे सिग्नेचर लिया जाता है। रोगी को प्री एनेस्थेटिक या प्री ऑपरेटिव मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं। रोगी को एनेस्थेसिया भी दिया जाता है। तो इसमें कौन सा, तो डाइजीपाम और पेंटोप्राजोल, ये प्री एनेस्थेटिक या प्री ऑपरेटिव मेडिसिन दिए जाते हैं। रोगी के एंजाइटी को कम करने का प्रयास किया जाता है। रोगी को जितने एंजाइटी होते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का प्रयास किया जाता है। रोगी की सर्जिकल साइट की प्रिपरेशन की जाती है, अर्थात बाल हटाए जाते हैं। रोगी के सर्जिकल साइट, जहाँ पे सर्जरी होने वाला है, वहाँ पर का जितने भी बाल होते हैं उसे अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है रोगी के सभी अंग वस्त्र एवं आभूषण, नाखून, पॉलिश इत्यादि हटवाए जाते हैं। रोगी के जितने भी अंग वस्त्र हैं वो सबको हटाए जाते हैं। और वहाँ हॉस्पिटल वाला जो हॉस्पिटल का जो भी मतलब पहनने का है, रोगी को अस्पताल के कपड़े पहनने के लिए दिया जाते हैं ना, रोगी को अस्पताल का कपड़ा जो होता है वो पहनने के लिए दिया जाता है।
डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार रोगी को ओटी में सभी आवश्यक आर्टिकल एवं रिकॉर्ड के साथ शिफ्ट किया जाता है। और डॉक्टर जब आदेश दे देता है तो उसके सारे रिकॉर्ड और आर्टिकल्स के साथ जो है क्या किया जाता है, रोगी को ओटी में शिफ्ट किया जाता है जहां ऑपरेशन उसका होना है। अब उसके बाद अब ऑपरेशन होने के बाद हम उसकी क्या क्या देखभाल करेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो रोगी की विशेष देखभाल की जाती है पोस्ट ऑपरेटिव में। ऑपरेशन के बाद जो है रोगी की विशेष देखभाल की जाती है। रोगी को सही पोजीशन में रखा जाता है। रोगी को मतलब सही पोजीशन में, जिस साइड ऑपरेशन हुआ है उसके अपोजिट साइड में हम उसे रखते हैं। रोगी को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड किए थे। रोगी को जो है सो आईवी इंट्रावेनस जो है सो उसे फ्लूइड दिया जाता है। रोगी को पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर में लिखे गए समय तक एनपीओ रखा जाता है और डॉक्टर के द्वारा जो लिखा होता है कि कितनी देर तक इसको एनपीओ रखना है ऑपरेशन के बाद भी, तो उतना देर तक उसे एनपीओ रखा जाता है। रोगी को पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर अनुसार मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर में मतलब कि ऑपरेशन के बाद जो भी ड्रग प्रोवाइड करने के लिए लिखा होता है वो उसे प्रोवाइड किया जाता है मेडिसिन। रोगी को पोजीशन नियमित रूप से चेंज की जाती है। रोगी का जो है सो पोजीशन नियमित रूप से चेंज करना होता है अगर आदेश हो, इफ अलाउ। रोगी को आईवी न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। रोगी को जो है सो आईवी एनपीओ रखे हुए हैं तो इसलिए उसे आईवी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। रोगी के टीपीआर एवं बीपी चार्ट मेंटेन किया जाता है। रोगी का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर ये सब का चार्ट जो है सो मेंटेन करके रखना होता है। रोगी की नम ओटू प्रोवाइड किया। रोगी को जो है सो मॉइस्ट ओटू भी लगातार प्रोवाइड की जाती है। रोगी की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाती है। रोगी का जो है सो कंटिन्यूअस मॉनिटर किया जाता है। उसका एसपीओ लेवल, हार्ट लेवल, सब चीज़ जो है सो क्या लगातार उसका मॉनिटर किया जाता है। रोगी का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाता है। चार्ट भी मेंटेन किया जाता है मतलब वो कितना उसको आईवी फ्लूइड के द्वारा न्यूट्रिशन या भी फ्लूइड चढ़ाया गया और कितना वो पास कर रहा है यूरिन के दौरान, तो ये पूरा उस इनटेक आउटपुट चार्ट उसका मेंटेन किया जाता है। रोगी में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन को नोट किया जाता है। अगर उसमें कोई भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन दिखता है, जटिलताएँ दिखता है, तो उसे क्या करता है, नोट किया जाता है एवं तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। यदि यहाँ ड्रेन का या रोमोवैक लगा हो तो उसमें एकत्रित पदार्थ का रंग का मात्रा नोट किया। और अगर कोई भी ड्रेन या रोमोवैक लगा हो तो उसकी मात्रा और उसका कलर जो है सो नोट किया जाता है। तो इसमें हम पूरा कंप्लीट हो गया हमारा हर्निया। इसमें हम उसके नर्सिंग केयर प्लान, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट सब हम इसमें देख लिए, कैसे होता है, उसका साइन सिम्टम्स क्या दिखता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।